ओम शांति। 13 जुलाई 2025। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 3 फरवरी 2006। हेडिंग है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। तो परमात्मा जो स्वयं निराकार है, तो उसका इस दुनिया इस दुनिया तो जो दिखने वाली दुनिया है उसमें प्यार उसे कहा जाता है जो केयर करे या जो मोह में बांधे, एक लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन परमात्म प्यार जो सबके लिए एक समान है, ऐसे ही हमें भी जो है परमात्मा की तरह हमारी दृष्टि जो है सबके लिए जब एक समान हो जाएगी, किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं, 8 बिलियन आत्माएं, उनके प्रति हमारी सेम दृष्टि रहे, तो उसको ही कहा जाएगा। क्योंकि आत्माओं से प्यार वही जो है वो परमात्माओं से प्यार है ना। कि उसके वर्तमान रोल को देख करके, वर्तमान संस्कारों को देख करके हमारी बुद्धि जरा सी भी विचलित न हो, तो वही है परमात्म प्यार। पवित्रता अर्थात कि सारी इस दिखने वाली दुनिया से डिटैचमेंट जब हमारी हो, फिर चाहे वो अपने रोल के प्रति ही क्यों ना हो डिटैचमेंट, हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ से तो हम अच्छे से डिटैच हो जाते हैं, लेकिन अच्छाइयों के प्रति ऐसा लगता है कि हम वो हैं, तो उससे भी डिटैचता, हम कहें कि हर बात से, इतने तक कि हमारे संकल्पों से भी डिटैच, तो वही जो है व्यर्थ का नाम निशान समाप्त करना है। आगे मुरली में बाबा यही कह रहे हैं कि परमात्म प्यार की निशानी जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं, है ना। तो अपनी ही उस आत्मिक स्थिति से प्यार, जब स्वयं से प्यार करेंगे तब औरों से, परमात्मा से प्यार कर सकेंगे। तो जो हूँ मैं, जैसा हूँ मैं, लेकिन कैसा हूँ, ये जो भी अगर कमी कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही है तो वो रोल में दिखाई दे रही है, पर मैं तो सदैव उस परमात्मा के समान जो मूल आत्मा है ना। मन की बात नहीं हो रही, मन तो पल पल जो है वो चेंज होता रहता है, रोल उसको प्ले करना है तो वो रोल से बंधा हुआ है, लेकिन जो मूल आत्मा है वो तो सदैव जो है सुख शांति प्रेम आनंद से 100% भरपूर है, और वो परमात्मा के समान है, सदैव परमात्मा के साथ ही है। तो उसको ही बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो संपूर्ण पवित्रता है। तो बाबा कह रहे हैं उसकी गुह्यता को तुम जानते हो, संकल्प और स्वप्न में भी, अर्थात कहीं भी जो है अपनापन है ना। क्योंकि अपवित्रता है ही क्या, ये दिखने वाली दुनिया, ये ड्रामा में जो कुछ मिला हुआ है उसको अपना मानना, वही जो है अपवित्रता है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप में भी जो है अभिमान नहीं आना चाहिए, मेरापन नहीं आना चाहिए, मेरा मान शान होना चाहिए। ये मेरापन जो है अभिमान का रूप ले लेता है। और फिर इस मुरली में तो बाबा ने नहीं कहा, लेकिन कहते हैं जहाँ पे अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जो है वो आ जाती है। तो व्यर्थ संकल्प भी जो होते हैं, व्यर्थ संकल्प एक्चुअली में आते ही कहाँ पे हैं, इस ड्रामा में जब स्वयं को या औरों को देखते हैं, जब ड्रामा के बाहर होकर के, साक्षी होकर के, जब हम इस विश्व रूपी स्टेज पर जो ड्रामा प्ले हो रहा है उसको देखते हैं, तो फिर जो है वही बाबा कह रहे हैं संपूर्णता है। बाबा कह रहे हैं स्वमान, न अभिमान न अपमान। और फिर बाबा कह रहे हैं, बाबा बच्चों को, हर बच्चे को जो है वो डबल मालिकपन के नशे में देखना चाहते हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। सर्व खजाने बाबा के कौन से हैं, मूल जहाँ से सर्व खजाने निकलते हैं वो है बाबा का ज्ञान। ज्ञान से ही जो है हम सर्व खजानों को अपना बना सकते हैं। इस मुरली में तो नहीं कहा है, पर हमें समझना है कि ज्ञान ही जो है वो एकमात्र खजाना है जिससे हमें गुणों शक्तियों हर बात की जो है वो समझ आती जाती है। दूसरा है स्वराज्य के मालिक। फिर बाबा कह रहे हैं कि इसीलिए जो है बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का जो प्रैक्टिकल में निश्चय और नशा होना चाहिए वो नंबरवार हो जाता है ना। मतलब हम ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जब प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ करना होता है तो उसमें जो है वो हमारा नंबरवार हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज़ जो है वो मन की चेकिंग की कि मालिक बनकर विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त किया, ऐसे मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है ना। तो व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, और मन जो है व्यर्थ संकल्पों के वश कर देता है ना। तो ये दिखने वाली दुनिया, उसको जब हम सत्य मानने लगते हैं
तो ये सब माया की इल्यूशन या माया मन की जो हम कहें कि इल्यूशन है, जो हमें सत्य दिखा रही है। लेकिन जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, सर्व खजानों में कौन सा ज्ञान जो दिया है, उसके हिसाब से हम जानते जाते हैं। तो फिर जो है ये माया की इल्यूशन धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। तो बाबा कह रहे हैं मालिकपन कम होता है तभी कमज़ोर संस्कार संकल्प इमर्ज होते हैं। तो मालिकपन कौन सा, कि मैं आत्मा हूँ, हम जब ये भूल जाते हैं तो कमज़ोर संकल्प किस में है, इस देह में, इस रोल में है, वो जो है इमर्ज होते हैं। फिर उसको हम कहते हैं कि ये मेरा है ना। एक्चुअली में वो मिला हुआ जो है वो हमारे इस रोल को है, और वो रोल मैं नहीं हूँ। मैं तो सदैव अनइफेक्टेड आत्मा हूँ, जिसको कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, ये संस्कार भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि रावण की जायदाद को जो है वो अंदर समा लेते हो, अशुद्ध चीज़ को जो है वो दिल में बिठा देते हो। तो फिर संस्कार परिवर्तन करना हमको मुश्किल लगता है। फिर वाणी में भी तुम कह देते हो कि ये मेरा संस्कार है। कि बाबा जो है वो सेवाओं के लिए कह रहे हैं कि वाणी तक तो, वाणी की सेवा तो है वो बहुत अच्छी की है, लेकिन अभी कंबाइंड सेवा करो। वाणी की सेवा के साथ साथ जो है वो अनुभव कराने की सेवा करो, खुशी का अनुभव, शांति का, आत्मिक प्यार का अनुभव कराने की कोशिश करो। क्योंकि बोली हुई चीज़ जो है वो भूल सकती है ना, लेकिन जो अनुभव में लाई हुई, क्योंकि बोलते हैं तो हम रोल के साथ बात करता है ना, हम शरीर देहदारी के साथ बात, लेकिन अनुभव जो है वो आत्मा को होता है। इसलिए वो अनुभव को जो है वो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो बाबा ने किया मेगा प्रोग्राम किया, वो बहुत अच्छा कराए, संदेश दे दिया, उनका उल्हना आप लोगों ने समाप्त कर दिया। ये समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा कार्य कर रही है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बहुत, लेकिन ये परमात्म ज्ञान है, परमात्म नॉलेज है, वो जो है वो अभी तक आवाज़ नहीं फैला है। तो परमात्म प्रत्यक्षता के लिए हमें करना है कि अनुभव उनको करवाने हैं, है ना। वो तब हो सकेंगे जब हम स्वयं सत्य स्वरूप स्मृति में इमर्ज होंगे, हमारी सत्य स्वरूप स्मृति इमर्ज होगी। प्लस जिसको ज्ञान दे रहे हैं उसको भी ये डॉक्टर है, ये भिखारी है, ये देख करके नहीं, लेकिन वो भी जो है आत्मा है। और ये आत्मा जो है, आत्मा के अंदर सारा ज्ञान भरपूर है, जस्ट वो भी क्या कर रही है, ये रोल, ये ज्ञान लेने का जो है वो एक्टिंग कर रही है। इस तरह से जब हम उनको ज्ञान देंगे, हम अगर किसी को देख करके देंगे कि अरे ये तो अज्ञानी है ना, ठीक है, चलो कि हम लोगों ने जो है वो एक तरीके से सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उसकी आत्मा तो सदैव ज्ञान से भरपूर है। तो हमारे संकल्प में इस तरह से नहीं आना चाहिए कि यह अज्ञानी है। बाबा जो बोलते हैं वो मूल्यों में वो अलग हिसाब से होता है, लेकिन हमारे संकल्प में नहीं, यह नहीं आना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा प्लान बनाओ कि उनको अनुभूति करवाओ। तो इस बाबा कह रहे हैं इससे डबल मालिकपन की स्मृति से जो है वो समर्थ बन जाएंगे। वरदान दे रहे हैं बाबा, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्त का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। तो यहाँ पे भी हमें समझना है कि विशेषता क्या, वो शरीर की विशेषता नहीं हो सकता है, हमें वाणी, हम भाषण अच्छा करते हों या फिर हमारे बोलने की ट्रिक अच्छी हो, इसी तरह से और भी हमारे जो है वो रोल के हिसाब से हमें विशेषताएं मिली, हमें उसमें नहीं, लेकिन वो साइलेंस की विशेषता हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना, कि हमारी आत्म की स्थिति हमारी कितनी है, उससे ही जो है हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करा सकेंगे। और इसमें भी हमें ध्यान रखना है, जो भी होगा ड्रामा अनुसार होगा, कहीं पर भी इसमें भी जो है वो मेरापन नहीं आना चाहिए, है ना। तो वैसे साइलेंस में जब हम स्थित होते हैं तो मेरापन समाप्त हो जाता है ना। ये भी एक निशानी है कि जहाँ पे मेरापन समाप्त हो रहा है, मतलब हम साइलेंस में जा रहे हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि किसको मुक्ति चाहिए, किसको जीव। हम बस अपनी स्थिति में स्थित होंगे उस साइलेंस में, और औरों को भी उसी स्थिति में स्थित देखेंगे। फिर जिसका जो पार्ट होगा मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, वो ऑटोमेटिक उनके सामने उनको मिलता जाएगा। स्लोगन, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। तो सबसे पहले बाप का फरमान कौन सा है कि तुम आत्मा हो,
ये रोल, ये शरीर, ये देह की पहचान है, ये कुछ भी नहीं। उसके लिए फिर जो है हमें कुछ भी भूलना पड़े, उसी को ही बाबा कह रहे हैं कुर्बान होना, है ना। सब कुछ भुला देना, सब कुछ भुलाकर उस जीरो में, उस हम कहें कि खाली अवस्था में हमें पहुँच